ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सूरह बकरा की पहली आयत में, इस किताब में शक ना करो। अभी तो किताब शुरू ही नहीं हुई, शक क्या करना, अभी तो स्टार्ट हो रही है, अभी तो बिल्कुल शुरू हो रही है। या अल्लाह पहले ही है कि शक नहीं करना। अच्छा हाँ हाँ, इल्म वाले यही काम करते हैं, वो कीड़े कूड़े निकाल ही लेते हैं। इसलिए उनसे कहा जा रहा है, ओ इल्म वालों, आलिमो, ओ मुबल्लिगीन, दीन की तबलीग करने वालों, याद रखो, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इल्म पर बुनियाद न रखना, बुनियाद इश्क पे रखना, इस किताब में शक न करना। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ईमान गैब पे रखना, इश्क पे रखना, ईमान इश्क पे रखना। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, और जब बातें आएंगी तो सोचने पे तुम्हारा इल्म मजबूर करेगा। कि पहले सूरह बकरा में भी यही फरमाया गया। सूरह बकरा में क्या है? बकरा गाय को कहते हैं, और गाय का एक किस्सा है। मुख्तसर ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऑर्डर दिया कि ये एक गाय है, इस रंग की है, इस रंग की है, तो इसे तुम ज़बा करो। ज़बा करने के बाद इसका एक हिस्सा, जिस मुर्दे का पता नहीं चल रहा ना कि किसने इसको कत्ल किया है, उस गाय का एक हिस्सा काटने के बाद उस मुर्दे पर मारो, मुर्दे के जिस्म पर मारो। मुर्दा उठ के जिंदा होके बताएगा मुझे किसने कत्ल किया। तो तुम्हारा अकल तो कहेगी ना, ये तो कहानियां, किससे, ये क्या है जी? एक तो मुर्दा पहले ही मुर्दा है, उसका मसला है कि जनाब ढूंढो कि इसको कत्ल किसने किया, और दूसरा अल्लाह कह रहा है गाय लाओ, उसको ही मारो, उन्हें भी कत्ल करो। ये अजीब सी बात है। एक पहले ही कत्ल है, पता करना है कैसे कत्ल हुआ, किसने कत्ल किया, तो अल्लाह कह रहा है एक और कत्ल करो गाय का, और कत्ल करने के बाद, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। कोई फलसफियानी बात करो, कोई अकल वाली बात करो, कोई इल्म में आने वाली बात, ये कैसी बात है? उस मुर्दे का एक हिस्सा इस मुर्दे पे मारो, ये उठ के बोलेगा। और कुरान कहता है फिर ऐसा ही हुआ, वो उठा भी, वो जिंदा भी हुआ, वो बोला भी। ये क्या कहानी है भाई? ये कहानी नहीं, ये रब की कुदरत है, और इस कुदरत पे हमारा मुकम्मल ईमान है। अल्लाह चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, चाहे वो किसी मुर्दे ही से मुर्दे को जिंदा करा दे। लो भाई, पता था ना अल्लाह को, पहले कहा शक नहीं करना। आज शक कर रहे कि नहीं? कैमरे में दिखाओ करामत तब मानेंगे। कैमरे में किसी वली की करामत दिखानी है ना, कैमरे में दिखाओ। और अफसोस ये है, कैमरे में दलील मांगने वाले ये नहीं जानते, मुसलमान ये नहीं कहता कि कैमरे में दिखाओ, वो कहता है कुरान में दिखाओ, वो कहता है हदीस में दिखाओ, मुस्तफा के सुन्नत से दिखाओ। हम दिखाते हैं, ये देखो मैंने आपको बता दी, कुरान से करामत दिखा दी। करामत वली से होती है और कुदरत अल्लाह से है, अल्लाह की कुदरत है। अब अल्लाह तबारक व तआला कुदरत के इन मज़ाहिर को किसी नबी से जाहिर कर दे, उसी को मुइज़ा कहते हैं। किसी वली से जाहिर कर दे, उसको करामत कहते हैं। करना अल्लाह नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये किया ना। तो क्या आज कोई कह सकता है कि भाई अल्लाह तबारक व तआला अगर मुर्दा जिंदा कर सकता है तो अब करके दिखाए कैमरे में? झूठ बोलते हो। कुरान में लिखा हुआ है, ये है, कुरान को नहीं मानते, पहले कैमरे में दिखाओ। आज अल्लाह ताला नहीं कर सकता? बोलो क्या जवाब है आज के इन मुस्लिमों और इन इल्मियों किताबियों के पास? बोलो है कोई जवाब? इनका मुंह बंद हो जाएगा जब कोई दूसरा बोले कि तुम तो बाबे के मुतालिक कहते हो ना, 12 साल की डूबी हुई बेड़ी, कैसे आज दिखाओ तराई थी तो कैमरे में दिखाओ। और अगर हम ये कहें कि चलो ठीक है 2 मिनट के लिए ये जो तुम कुफरिया बोली बोल रहे हो, ये कुफरिया बोली उनकी तरफ से हम तुम्हें बताते हैं कि आज कैमरे के दौर में अल्लाह तबारक व तआला को बोलो कि अल्लाह ताला, मुर्दे तो होते रहते हैं ना, कत्ल होते रहते हैं और पता भी नहीं चलता, केस भी चलते रहते हैं। किसी गाय को ज़बह करके पुठ मार दे, उसका कोई हिस्सा मार के पता कराते हैं कि वो जागेगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, जिंदा होगा कि नहीं होगा, फिर मानेंगे कि अल्लाह की कुदरत है, वरना नहीं मानते। कहानियां ना करो। पता चला मुसलमान का ईमान पहले ही बता दिया गया गैब पर होता है। अल्लज़ीना युमिनूना, भाई ये कायदा याद करो, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन गैब पर ईमान रखता है। मोमिन शक नहीं करता, ला रैब फीह, शक नहीं करना। बोलो शक है? यही तो बात है। मोमिन कहता है चुप कर, रब ने कह दिया है तो समझ आए या ना आए। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो यूनान में नहीं मबऊस फरमाया, मक्का में मबऊस फरमाया। आप देखें ना, यूनान में फलसफी रहते थे, इल्म वाले आलिम लोग रहते थे, जानने वाले टीचर रहते थे, फिलासफर रहते थे, लेकिन इल्मियों में, किताबियों में, फलसफियों में नहीं नाजिल किया आपने। महबूब को नहीं मबूस फरमाया, महबूब को मक्का में नाजिल फरमाया, जिसके लिए खुद कुरान पाक की आयत मुबारका है। अल्लाह तबारक व तआला ने
इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मीयीन में अपने रसूल को मबूस फरमाया, अनपढ़ों में। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उम्मीयीन में अपने नबी को मबऊस फरमाया, अनपढ़ों में। रसूल उम्मी नहीं थे, ये भी याद रखना, रसूल तो पढ़े हुए थे ना। और जिसको पढ़ाने वाला उस्ताद हो, उसके फिर पढ़ने की भी क्या बात होगी। वैसे ही तो नहीं अल्लाह ने फरमाया कि ये नबी मैंने तुम मबूस फरमाया, ये किताब सिखाता है, ये हिकमत सिखाता है। कैसे सिखाता है अगर पढ़ना ही नहीं आता? पढ़ना लिखना आता है। उम्मी हुजूर इस दुनिया के एतबार से हैं, ये दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, वो पढ़े हैं तो सिर्फ खुदा से पढ़े। तो वैसे उम्मीयीन में, अनपढ़ों में अपने रसूल को मबूस फरमाया। अनपढ़ों को आप क्या कहते हैं? आप जाहिल भी कह देते हैं, आप उनको कहते हैं अरे इनको तो आता ही कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। सोच लें, अनपढ़ों में मबूस फरमाया। क्यों? अनपढ़ जरूर है पर इश्क रखता है। हाय हाय हाय। अनपढ़ होता है मगर अदब जरूर होता है। कहा इल्म उतारो, फलसफियों ने बातें करनी है इल्म वाली, हुजूर ने बात करनी है। वो कहते नहीं नहीं ये नहीं मानते, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, अगर ऐसा है तो ये क्यों है, वो है तो ये क्यों है। कहा ऐसों में मबूस नहीं करना, ऐसों में करना जहां मुस्तफा बात करे तो वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने लग पड़े, वो हुजूर के दामन से वाबस्ता हो जाए, वो हुजूर की बात कबूल कर ले, हुजूर का दीन कबूल कर ले, उनमें उतारा है। तो बात इल्म वाली होती तो यूनान में मबूस होते, बात इश्क वाली थी तो मक्का में मबूस हुए। तो आज भी बात सुबह क़यामत तक इश्क की चलेगी। वो इल्म जो इश्क रसूल से खाली हो, वो अमल जो इश्क मुस्तफा से खाली हो, मोहब्बत मुस्तफा व अदब मुस्तफा से खाली हो, वो इल्म शैतरत तो फैला सकता है, दीन पर अमल पैरा नहीं हो सकता। तो आप भी मैं भी ये क्राइटेरिया रख लें कि हम में जो बंदा ऐसे बात करे, गुफ्तगू करे जिसका बयान हो, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात हो, तौहीद की बात हो, तो रसूल के इश्क के जाम भर भर के पिलाता हो, हुजूर की मोहब्बत और अदब सिखाता हो, समझ लो इसकी तकरीर अबू बकर, उमर और उस्मान और अली के मुताबिक है। और अगर उसकी तकरीर में, अगर उसके बयान में, अगर उसकी तबलीग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो, एक तो होता है वो ये कहते हैं हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, फरमाया नहीं, ये रेफरेंस के तौर पे हवाला देता है, वो नहीं, बाकायदा इश्क की बात करता हो, कभी उनके जुल्फों की बात करे, कभी उनके चलने की बात करे, कभी गुफ्तार और किरदार की बात करे, मोहब्बत मुस्तफा उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई हो, हुजूर के इश्क की बात करता हो, हुजूर के इश्क के तराने पड़ता हो, तो समझ लेना ये उस पटरी पे है जिस पटरी पे हमें हुजूर और हुजूर के सहाबा चला के गए हैं। और अगर वो इस इल्म की और इस अमल की बात करे जहां हुब्बे मुस्तफा ना हो, जहां अदब मुस्तफा ना हो, तो समझ लेना कि ये इश्क से खाली है, अबू जहल और अबू लहब की बोली पे बोल रहा है, ये शैतान की बोली बोल रहा है, रब रहमान की बोली नहीं बोल रहा। ईमान वालों, जब रसूलुल्लाह से बात करनी हो ना, कोई प्राइवेट बात कर रही हो, तुम चाहते हो कि रसूलुल्लाह से अलहदगी में मुलाकात हो, है? अब देखिए कैसे अदब सिखाया जा रहा है। और सहाबा को जो अदब का मुजस्समा हुआ करते थे, अदब का मुजस्समा, उनको अदब क्या सिखाया जा रहा है। अगर तुम रसूलुल्लाह से कोई बात करना चाहो ना, तो पता क्या करो, नजवाकुम सदाका, पहले कोई बार सदका करके आया, अंदाजा लगाए, सदका करके आओ। ऐ सहाबा, बाहर सदका करके आओ, पैसे जेब में रखो, बाहर गरीबों को बांट के आओ, उनको कुछ खाना खिला के आओ। या अल्लाह, ये क्या वजह? तो मैं इसलिए कि सदका ततहीर पैदा करता है, दिल को पाकीज़ा करता है। मैं नहीं चाहता कि कोई जाए और दिल पाकीज़ा ना हो। ऐसा सहाबा, तुम्हारे दिल पाकीज़ा है पर सदका दोगे तो और पाकीज़ा हो जाए। नबी का अदब है, नबी की इज्जत है, नबी का इकराम है।